नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। डेल्टा वेरिएंट के प्रकोप ने चिंता बढ़ाई। गूगल ने हटा दिया 1.5 लाख से अधिक का डेटा। कर्नाटक में बनेंगे 5 उप मुख्यमंत्री। सबसे ऊंचे ध्वज का उत्साह में आरोहण। अनमोड़ मार्ग बंद होने से हजारों वाहन रुक गए। मडवाल क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से हुआ नुकसान। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को एक बार फिर डेल्टा वेरिएंट को लेकर चेतावनी जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि स्थिति बिगड़ने से पहले डेल्टा संक्रमण का प्रसार कम करने के लिए तैयारी करनी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तेजी से फैलने वाला डेल्टा, जो पहले से ही भारत में आ चुका है, अब 132 देशों और क्षेत्रों में पाया जाता है। WHO के आपातकालीन निदेशक माइकल रयान ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। डेल्टा एक चेतावनी संकेत है। यह एक संकेत है कि वायरस फैल रहा है, लेकिन हमें इसे और अधिक खतरनाक होने से पहले ही इसे समझने की ज़रूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस ने भी कमेंट किया है कि अब तक 4 प्रकार के चिंताजनक वायरस सामने आए हैं और जैसे जैसे वायरस फैलता रहेगा और भी बहुत कुछ होगा। टेड्रोस ने कहा कि WHO के 6 क्षेत्रों में से 5 में पिछले 4 हफ्तों में औसत संक्रमण में 80% की वृद्धि हुई है। गूगल ने हटा दिया 1.5 लाख से अधिक का डेटा। गूगल ने पिछले 2 महीने में 1.5 लाख से अधिक टेक्स्ट संदेशों को हटा दिया है। गूगल द्वारा शुक्रवार को जारी मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के बाद गूगल ने मई में 71,132 और जून में 83,613 संदेश हटा दिए। उपयोगकर्ता शिकायतों के अलावा गूगल ने मई में स्वचालित रूप से 6,34,357 संदेश और जून में 5,26,867 संदेश हटा दिए हैं। अमेरिका की कंपनी ने 26 मई को लागू हुए भारत के IT नियमों के अनुपालन में यह बात कही। गूगल ने अपनी पहली रिपोर्ट में कहा कि इस साल अप्रैल में उसे भारत में व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं से स्थानीय कानूनों का व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन के बारे में 27,700 से अधिक शिकायतें मिली, जिसके परिणाम स्वरूप 59,350 संदेशों को हटा दिया गया। कर्नाटक में बनेंगे 5 उप मुख्यमंत्री। कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। उसी के हिस्से के रूप में BS येडियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। अब इस उद्देश्य के लिए राज्य के हर तत्व को इसके पक्ष में किया जा सकता है। पार्टी 5 उप मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है। इस बीच बसवराज बोम्मई जी ने शुक्रवार को यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। उन्हें सुशासन दे, ऐसा शाह जी ने कहा। बोम्मई जी ने कहा, मैंने उनसे कहा था कि आपने मुझ पर जो भरोसा किया है मैं उसे सही ठहराऊंगा। बोम्मई जी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और जल ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात। इसके अलावा कर्नाटक में 3 उप मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा नए मुख्यमंत्री ने की। 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सहमति बनी है। तस्वीर साफ है कि आर अशोक, गोविंद कारजोल और श्रीरामुलु कर्नाटक के 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। सबसे ऊंचे ध्वज का उत्साह में आरोहण। शनिवार को श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में ध्वज अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। इस ध्वज की विशेषता यह है कि यह बेलगाम का सबसे ऊंचा ध्वज है और यह विशेष गौरव का विषय है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हिंदू राष्ट्र सेवा के संस्थापक धनंजय भाई देसाई, श्री दत्तात्रेय मठ के उपाध्याय
अशोक जी शर्मा थे। सुबह कपिलेश्वर मंदिर में धनंजय भाई देसाई और अशोक जी शर्मा द्वारा रुद्राभिषेक किया गया। इस मौके पर विधायक अनिल बेनके जी मौजूद रहे। इसके बाद ध्वज का अनावरण किया गया। साथ ही हिंदू धर्म के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। इस कार्यक्रम में बच्चों और युवकों सहित बड़ी संख्या में धार्मिक नागरिकों ने भाग लिया। अनमोड़ मार्ग बंद होने से हजारों वाहन रुक गए। कर्नाटक से गोवा तक के सभी मार्ग बंद होने से भारी वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश भारी वाहन आदि क्षेत्र से गोवा होते हुए यल्लापुर से बड़ी संख्या में गुजर रहे थे। हालांकि हाल ही में हुई बारिश के कारण यल्लापुर रोड पर यातायात बंद कर दिया गया है। नतीजतन वाहन अनमोड़ के रास्ते गोवा पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यह सड़क बंद होने के कारण अनमोड़ और रामनगर में 1000 से अधिक वाहन खड़े हैं। चालकों ने शिकायत की है कि हर वाहन से रात में अनमोड़ मोड़ से निकलने के लिए 500 रुपए लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जा रहा है। सड़क की मरम्मत के लिए हाल ही में 4 करोड़ 92 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की गई है और चालकों से पूछा जा रहा है कि मरम्मत के लिए पैसा कौन ले रहा है। मढ़वाल क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से हुआ नुकसान। खानापुर तालुका में मूसलाधार बारिश से क्षेत्र के कई हिस्सों में फसलों का भारी नुकसान हुआ है। ऐसा ही नुकसान मढ़वाल के बांध खेतों में धान की फसल को और वीररांग खेत में धान का नुकसान हुआ है। पिछले एक पखवाड़े से लगातार हो रही बारिश के कारण मढ़वाल क्षेत्र के पास बहने वाली पांडे नदी में पानी का बहाव बढ़ गया है और इससे मढ़वाल गांव के बांध क्षेत्र में करीब 15 एकड़ धान के खेत निजल कोंडल नाला से आने वाले पानी में डूब गए। पांडे नदी और नाला से आ रहे पानी से धान के खेतों पर मिट्टी, रेत और पत्थर फैल रहे हैं। नतीजतन इससे क्षेत्र के किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। दैवज्ञ ब्राह्मण समाज शिक्षण संस्था और श्री सुवर्ण लक्ष्मी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड बेलगाम के संयुक्त रूप से नामदार जगन्नाथ नाना शंकर सेठ की 156वीं पुण्यतिथि शनिवार की सुबह सोसाइटी के सभागृह में मनाई गई। समारोह की अध्यक्षता सोसाइटी के संस्थापक मोहन कारेकर ने की, जबकि दैवज्ञ ब्राह्मण समाज संस्था के अध्यक्ष राजू बेकवाड़कर, सोसाइटी के अध्यक्ष विठ्ठल शिरोडकर, विजय सांब्रेकर उपाध्यक्ष और दैवज्ञ ब्राह्मण समाज शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष विनायक कारेकर उपस्थित थे। प्रारंभ में मुख्य अतिथि राजू बेकवाड़कर ने नाना शंकर सेठ की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सभी ने दीप प्रज्वलित किए। सोसाइटी के अध्यक्ष विठ्ठल शिरोडकर ने नाना शंकर सेठ के कार्यों की समीक्षा की। समारोह में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। संस्था के प्रबंधक अभय हल्दनकर और प्रदीप किल्लेकर ने कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद किया। सार्वजनिक गणेशोत्सव के लिए नियमावली जारी। जिला प्रशासन सार्वजनिक गणेशोत्सव के आयोजन के लिए नियमों की घोषणा करे, ऐसी मांग पिछले कुछ दिनों से की जा रही थी। इसी को देखते हुए अब जिला प्रशासन ने नियमों की घोषणा कर दी है। लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए पारंपरिक गणेशोत्सव समारोह के लिए दिशा निर्देश तय किए गए हैं। घर और सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाते समय इसे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर गणेश जी की मूर्ति 4 फीट से ज्यादा और घर में 2 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक मूर्तियों को पास के मंदिर में स्थापित किया जाना चाहिए। गणेशोत्सव मंडलों या समितियों के पास स्थानीय प्रशासन से
पूर्व अनुमति होनी चाहिए। सार्वजनिक आरती के लिए मंडप में 5 लोगों को अनुमति है। गणेशोत्सव के दौरान सांस्कृतिक संगीत, नृत्य या किसी अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं है। गणेशोत्सव में मूर्तियों के आगमन या विसर्जन के दौरान किसी भी कारण से किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना मना है और यह सख्त वर्जित है। शंकर गौड़ा पाटिल जी ने किया मुख्यमंत्री का स्वागत। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बसवराज बोम्मई जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने दिल्ली गए थे। इस समय एयरपोर्ट पर दिल्ली के विशेष प्रतिनिधि शंकर गौड़ा पाटिल जी ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी का फूलों के गुलदस्ते के साथ स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री बोम्मई जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की, साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की और कैबिनेट विस्तार और पार्टी नीति पर चर्चा की। इस समय शंकर गौड़ा पाटिल जी के साथ सांसद ईरन्ना कडाडी, सांसद तेजस्वी सूर्या सहित दिल्ली कर्नाटक भवन के अधिकारी मौजूद थे। खानापुर में शांति निकेतन संस्था के डिग्री कॉलेज को अनुमति। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तोपिनकट्टी तालुका खानापुर में श्री महालक्ष्मी ग्रुप एजुकेशन सोसाइटी के शांति निकेतन पब्लिक स्कूल के शांति निकेतन डिग्री कॉलेज को मंजूरी दी गई है। इस वर्ष से विज्ञान और वाणिज्य डिग्री के प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और तालुका के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यह आह्वान संस्थापक विट्ठलराव हलगेकर और सचिव RS पाटिल ने किया। रानी चन्नम्मा विद्यालय से संबंध विज्ञान और वाणिज्य के अध्ययन के लिए अनुमति प्रदान की गई है। इस समय प्राध्यापक RS पाटिल ने कहा कि कमाओ और सीखो तत्व पर शिक्षा अर्जित करना है। गरीब नवोदित छात्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, ऐसी उन्होंने जानकारी दी। मराठी विद्या निकेतन में कविता अध्यापन पर कार्यशाला। गुरुवर्य V. गो. साठे मराठी प्रबोधिनी और राज्य मराठी विकास संस्था मुंबई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अध्ययन अध्यापन कार्यशाला के अंतिम दिन प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत पोतदार ने कविता शिक्षण के विषय पर अपनी प्रस्तुति दी। शुरुआत और परिचय BB शिंदे ने किया। सुभाष ओवलकर ने अतिथियों का स्वागत किताबें और फूलों का गुलदस्ता देकर किया। इस अवसर पर अकादमी के उपाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, चिमनराव जाधव, सुरेश गडकरी, इंद्रजीत मोरे उपस्थित थे। कविता पढ़ाते समय साहित्यिक क्रिया का आनंद लेना चाहिए। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि कविता की दृष्टि के साथ न्याय होना चाहिए। प्रबोधिनी सदस्य इंद्रजीत मोरे, गजानन सावंत, धीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रसाद सावंत और मराठी विद्या निकेतन शिक्षकों ने इस व्याख्यान श्रृंखला की सफलता में मदद की। अंत में अकादमी के अध्यक्ष जयंत नार्वेकर ने आभार व्यक्त किया। बेलगाम और खानापुर में कल बिजली आपूर्ति। बेलगाम और खानापुर तालुका के विभिन्न गांवों में बिजली की आपूर्ति रविवार 1 जनवरी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक काट दी जाएगी, क्योंकि मरम्मत का काम हेस्कॉम द्वारा किया जाएगा। बेलगाम तालुका में बालगमट्टी, कुट्टलवाड़ी, बामनवाड़ी, नावगे, जानेवाड़ी, खादरवाड़ी, रणकुंडे, करले, किनिये, शांति बस्ती, नालेनट्टी, वाघोड़े, रंगदोली, मार्कंडेय नगर, वाल्मीकि नगर, मच्छे औद्योगिक क्षेत्र और खानापुर तालुका के उसवाड़े, मोरब, बैलाम, वडगांव, दरोली, चापोली, कापोली, मुदवी, हब्बानट्टी, देवाचीहट्टी, तोराली, गोल्याळी, बेटगेरी, तलेवाडी, आमटे, कलमनी, चिखले, कनकुंबी गांव से आमगांव, बेटने, पारवाड़, चिगुड़े, मान, सड़ा, चोरला, जुने और नवे हुड़ुंद, इस गांव में बिजली काट दी जाएगी, ऐसी सूचना हेस्कॉम ने की है। जीवाड़ा फाउंडेशन की ओर से डेंगू लसीकरण। जीवाड़ा फाउंडेशन द्वारा मारुति मंदिर, पाइपलाइन रोड, विजयनगर में डेंगू और चिकनगुनिया का टीकाकरण किया गया। शुरुआत में मारुति मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष DB पाटिल और अन्य ट्रस्टियों ने जीवाड़ा फाउंडेशन की अध्यक्षा डॉक्टर सुरेखा पोटे और अन्य सदस्यों का फूल और नारियल से स्वागत किया। डॉक्टर सुरेखा पोटे ने टीकाकरण अभियान का उद्देश्य समझाया और कहा कि अभियान को शहर के विभिन्न हिस्सों में लागू किया जाएगा। इस टीकाकरण से विजयनगर क्षेत्र में सैकड़ों नागरिक लाभान्वित हुए। इस अवसर पर बसंत कामले, सुरेश पाटिल, SP किल्लेकर,
डॉक्टर मरियम तेवला, सचिव आरती निपाणीकर, श्रीनिवास गुड़मट्टी, शेखर पाटिल, कौस्तुभ पोटे, अमित पाटिल, मनाली पोटे उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।